आपने इश्क की कई कहानियां सुनी होंगी, देखी भी होंगी, और उनसे जुड़े तमाम किस्सों के बारे में कई चर्चाएं और कई कहानियों के कई पन्नों को टटोला भी होगा। लेकिन आज जो बताने जा रहे हैं हम आपको, उसके पन्ने टटोलेंगे आप तो आपकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है जो हैरान करने वाला है, जो इतना आसान नहीं होता, जो कोई भी करने से पहले कई बार सोचेगा। क्योंकि प्यार करने वाले दिलों को जोड़ते हैं, तोड़ने में भरोसा नहीं रखते। लेकिन आखिर वो कौन है जिसने दिलों को तोड़ने की कोशिश की? कौन वो हैवान निकला है, कौन वो सिरफिरा निकला है जिसने प्यार शब्द की परिभाषा को बदल कर रख दिया, प्यार को बदनाम करके रख दिया? आखिर क्या हुआ है, यह हम आपको बताएंगे। मेरे साथ मेघना भी है। मेघना, जब प्यार की बात होती है, इश्क की बात होती है, तो प्यार करने वाला अपने जज्बातों को इजहार करता है प्रेमिका से, और जब कहा जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्यार करता है तो उसका इजहार करता है, लेकिन उम्मीद नहीं होती कि कोई ऐसा करेगा जैसा कि आजमगढ़ में सामने आया। बिल्कुल अनुपम, जिस तरह से आपने बताया है, आजमगढ़ की ये जो कहानी है, जो पूरी कहानी बता रहे हैं, आजमगढ़ में एक जो प्रेमी था उसने अपनी प्रेमिका से कुछ डिमांड करी और उसके बाद जब पूरी नहीं हुई तो उसकी लाश काट दी और काट के उसे कुएं में फेंक दिया। वाकई अभी तक हम दिल्ली के मर्डर केस से नहीं निकल पाए थे अनुपम, लेकिन ऐसे में ही एक और जो दूसरा हमारे सामने आया है जो मर्डर केस आजमगढ़ से। लेकिन वही सवाल उठता है कि आखिर प्यार क्या रह गया है आजकल, क्या मायने हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात कि प्यार क्या रह गया है। क्या प्यार ये रह गया है कि अहरौला थाना क्षेत्र में 15 नवंबर को जो घटना सामने आई, एक प्रेमी लगातार उस लड़की पर यह दबाव बना रहा था कि आप मेरे साथ अवैध संबंध बनाइए, लगातार इस बात के दबाव बना रहा था। लेकिन वो प्यार चाहती थी या नहीं चाहती थी, उसने हां नहीं किया, अवैध संबंध बनाने के लिए उसने मना किया। और फिर जो हुआ मेघना, वो हमारे समाज पर एक कलंक के तौर पर है, और वो हमारे समाज में ये बताने भर तौर है कि कैसे कैसे हैवान हमारे समाज में आज भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, कैसे हैवान हमारे समाज में मौजूद है। ये वाकई एक कलंकित करने वाली, शर्मसार, प्यार को शर्मसार करने वाली एक घटना हुई है आजमगढ़ में। लोग कितना पवित्र प्यार को मानते थे, लेकिन अब जो ये घटना सामने आई है, इससे वाकई इस पर यकीन करना भी मुश्किल हो गया है अनुपम। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उस व्यक्ति ने इश्क में नाकाम होने पर, प्यार की कहानी पूरी न होने पर, उसने अहरौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत उसने लड़के ने, प्रेमी ने उस लड़की से संबंध बनाने के लिए कहा, लेकिन वो नाकाम हो जाता है वहां पर। उसके बाद सनक सवार हो जाती है। यह कहा जाए कि सनक सवार हो जाती है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि रूह कपाने वाली तस्वीर वहां उभरती है कि वो फिर उस लड़की को बुलाता है, उसको मारता है, उसके शव के टुकड़े करता है। यह बताने में भी थोड़ा सा झिझकना हमें पड़ रहा है, क्योंकि आप सोचिए, कोई इंसान क्या इस तरह के कृत्य को करेगा? कई बार सोचना पड़ता है। अनुपम, सवाल ये उठता है कि जिससे आप प्यार करते हैं, आप उसी के टुकड़े कर रहे हैं। लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं, और आजमगढ़ में भी यही हुआ कि जब उसने जब अवैध संबंधों की बात करी, मना किया उसने, वो छोड़ के जा सकता था या कुछ और कर सकता था, लेकिन उसके टुकड़े कर कर उसने कुएं में डाल दिए। वाकई इस पर विश्वास करना मुश्किल है, और हर कोई सन्न है इस खबर को सुनने के बाद। देखिए, सवाल यह है कि प्रिंस उसका नाम था, हम बता रहे हैं, उस हैवान का नाम, उस सिरफिरे का नाम आपको बता रहे हैं, उसका नाम प्रिंस था। प्रिंस ने जो सनक उस पर सवार हुई मेघना, उसने देखा नहीं कि वो क्या चाहता है। उसके ऊपर सिर्फ उस प्रेमिका के साथ, उस लड़की के साथ अवैध संबंध बनाने की एक सनक सवार थी, जिसमें जब वो नाकामयाब हुआ तो उसने उसके साथ ऐसा कृत्य किया जिसको आज हम सभ्य समाज में बताते हुए भी शर्म आ रही है कि शव के टुकड़े करता है, कई टुकड़े करता है, और उसके बाद कुएं में फेंक देता है। पुलिस उसके बाद तब जाकर सक्रिय होती है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल उठता है आजकल जो लगातार खबरें आ रही हैं, चाहे दिल्ली की श्रद्धा मर्डर केस की बात की जाए, या इसके अलावा और जिस तरह से एक सूटकेस में भी लाश मिली थी, इस तरह की जो खबरें लगातार आ रही हैं, तो सवाल और सोचने पर यह मजबूर जरूर कर रहा है कि आखिर हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। तो इसमें वाकई शायद है कि अब जो साइकोटाइप अब लोग हो रहे हैं, इस पर सोच विचार करने की जरूरत है। देखिए, समझना यह होगा कि इंसान की उम्र बढ़ रही है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ
वो ये नहीं समझ पा रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है और उसके रास्ते कहां पर जा रहे हैं। प्रिंस ने भी कुछ ऐसा ही रास्ता चुना अपनी मोहब्बत को पाने के लिए, लेकिन उसने जो काम किया, जिस तरीके से अपनी प्रेमिका का कत्ल किया, उसके टुकड़े किए, अब उसकी सजा तो वो सलाखों के पीछे पहुंचकर भुगत रहा है। लेकिन सबको यह समझना होगा कि आखिर प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, हम इस बात को नहीं कहते, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इश्क में नाकाम होने पर किसी की जान ले लेना, जबरन इश्क करना, जबरन संबंध बनाने के लिए प्रेरित करना गुनाह भी है और उसकी सजा भी है। इसलिए कानून को किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए और साथ ही साथ ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए ताकि एक नजीर भी बन सके। मेघना, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग अगर एक आदमी के साथ ऐसा कर सकते हैं तो शायद आगे भी ये लोग ऐसे जघन्य अपराध कर सकते हैं। इन पर वाकई एक कड़ी सजा का प्रावधान जरूर होना चाहिए। बता रहे हैं हम आपको कि कैसे ये पूरा मामला हुआ आजमगढ़ का, और अब इस पूरे मामले में ऐसी सजा इस आरोपी के मिले जो कि सलाखों के पीछे तो पहुंच गया है, लेकिन जो कि समाज में एक नजीर बने ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। नमस्कार।